अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, या इसको हम CBA भी कहते हैं। CBA, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। आज इंशाल्लाह रहमान इसका इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। The CBA, mean cost benefit analysis, is one of the main tools for measuring the efficiency of investments. It quantifies the costs and benefits of program or project. यानी कि जो हमारे पास CBA है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ये एक ऐसा टूल है, ये एक ऐसा फार्मूला है, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें इन्वेस्टमेंट की एफिशिएंसी को मेजर किया जाता है। यानी कि जो हम कोई भी कारोबार बिजनेस शुरू करने वाले हैं, कारोबार शुरू करने वाले हैं, कोई भी छोटा बड़ा कारोबार शुरू करने वाले हैं, उसकी जो एफिशिएंसी है उसको मेजर CBA करने के लिए हमें मदद देती है। और इसके अलावा हमें ये क्वांटिफाई करता है, मालूम देता है हमें, क्वांटिफाई करता है किसके बारे में, कॉस्ट से और बेनिफिट्स के बारे में, किसके प्रोग्राम या प्रोजेक्ट। यानी कि कोई भी नया प्रोग्राम हम शुरू करने वाले हैं, खुआ वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता हो, या कोई भी प्रोजेक्ट करना शुरू करने वाले साइंटिफिक या आर्टिस्ट, जिस भी शोबे से कोई प्रोजेक्ट या प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं, उस पर कितनी लागत आएगी, कितने रुपये लगेंगे, उस पर कितनी कॉस्ट आएगी, और उसका कॉस्ट लगाने के बाद हमें कितना फ़ायदा मिलेगा। इसके लिए हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का यानी कि CBA का सहारा लेते हैं। यानी कि CBA इस को क्वांटिफाई करने में हमारा मदद देती है। ओके, सेकेंड पॉइंट है, दिस प्रोसेस आल्सो टेक प्लेस इन इनडायरेक्ट लाइक कस्टमर सेटिस्फिकेशन। ये तो हमें मालूम होगा कि ये CBA हमें मालूमात देता है, हमें हेल्प देता है किसके बारे में, कोई भी नया कारोबार शुरू करने के बारे में, उसके ऊपर कितने रुपए लगे, कॉस्ट कितनी आएगी, उसका बेनिफिट कितना होगा। तो इसके बाद इसके साथ ये तो हमारा डायरेक्ट हमें देता है, यानी कि CBA हमें डायरेक्ट इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन ये इनडायरेक्ट भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर, दिस प्रोसेस आल्सो टेक प्लेस इन डायरेक्ट लाइक कस्टमर सेटिस्फैक्शन, यानी कि कस्टमर को राज़ी करना है। यानी कि एक मिसाल के तौर पर एक दुकान है, वो अच्छी भली दुकान है, उसमें सामान है, उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा सामान है जो बाज़ार में बिकता है, उसने काफ़ी कॉस्ट लगाई है। तो कुछ ग्राहक आ रहे हैं, लेकर जा रहे हैं, आ ले रहे, ये तो प्रोसेस हो रहा है, CBA इसको कंट्रोल कर रहा है। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होता है कि ग्राहक को, कस्टमर को सेटिस्फाई करना, कि ग्राहक को मुतमईन कर लेना कि हमारी जो प्रोडक्ट है जो लेकर जा रहे हो, हमारे इस जैसे प्रोडक्ट तुम्हें पूरे मार्केट में, पूरी बाज़ार में नहीं मिलेगी। बेशक तुम घर जाके इसको चेक कर लेना, बल्कि इधर ही चेक कर लो। यानी कि इसी तरह के कोई इसकी यानी कि प्राइस कम, इस तरह के जो टर्म्स होती हैं, यानी ग्राहक को मुतमईन कर लेना, वो इनडायरेक्ट प्रोसेस में आएगा। यानी कि CBA इनडायरेक्ट हवाले से भी एक कॉस्ट और बेनिफिट्स को वेरीफाई करता है, इसको क्वांटिफाई करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, CBA प्रोसेस कंटेन्स 3 स्टेप्स। यानी कि जो भी CBA यानी कि कॉस्ट बेनिफिट्स एनालिसिस जो प्रोसेस जहाँ हो रहा होता है, उस CBA उस प्रोजेक्ट के, उस प्रोग्राम को 3 हवालों से देखता है। पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, यानी कि इस प्रोजेक्ट में, इस प्रोग्राम में जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, इस पर कितनी कॉस्ट आएगी और इसमें कॉस्ट लगाने पर हमें कितना फ़ायदा मिलेगा, बेनिफिट्स मिलेंगे। सेकंड है एवल्यूशन ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, यानी कि जो हम कॉस्ट लगा रहे हैं, मिसाल के तौर पर 1 लाख लगा रहे हैं, इसका हमें बेनिफिट 50,000 मिलेगा या 1 लाख ही मिलेगा, ये एवल्यूशन में आ जाता है। थर्ड है चॉइस ऑफ सिस्टम, यानी कि प्रोजेक्ट हम छोटा शुरू करने वाले हैं या बड़ा करने वाले हैं, ये साइंटिफिक प्रोसेस है या नॉन साइंटिफिक प्रोसेस है, यानी कि इसमें चॉइस आ जाती है। ओके, आगे है नेक्स्ट पॉइंट है, CBA में भी इन डिफरेंट फॉर्म, ये CBA जो है ना, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ये मुख्तलिफ फॉर्म में हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर इंडिविजुअल डिसीजन, कि हम जो बंदा अकेला होता है, वो अकेला कोई डिसीजन करना चाह रहा है, वहाँ वो इकोनॉमी के हवाले से, इन्वायरमेंट के हवाले से है, जो भी किसी भी किस्म किसी भी फील्ड के हवाले से, अगर एक बंदा, एक आदमी अकेला ही कोई डिसीजन ले रहा है किसी भी हवाले से, तो उसको हम डिवीजन इंडिविजुअल डिसीजन कहेंगे।
और इसको हम इंडिविजुअल डिजीज को हम प्राइवेट डिजीज भी कहते हैं। ओके, तो अब सेकंड है बिजनेस डिसीजन। बिजनेस जिसमें क्या होता है कि कोई आदमी कारोबार को शुरू करना चाह रहा है, कोई फैक्ट्री की सूरत में, कोई स्टोर की सूरत में, कोई मार्केट की सूरत में, किसी भी सूरत में, तो उसको एक अपना बिजनेस में पूरे प्रॉपर आदमी पर्सन चाहिए। क्या क्या इसके लिए कितने हमें आदमी को ज़रूरत है, क्या क्या हमें चाहिए, इनको एक बिजनेस शुरू करना है। शुरू तो अकेला ही कर रहा है या कोई पार्टनर साथ में मिल जाते हैं, तो वो उसके लिए एक यानी कि कंपनी बना लेते हैं, एक टीम बन जाती है कि ये टीम हमें ये इस बिजनेस में काम करेगी। तो इसको भी हम प्राइवेट डिसीजन कह सकते हैं। ओके, प्राइवेट डिसीजन हम इसको कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेस तो ज़ाहिर बात है एक ही आदमी शुरू कर रहा है या कुछ पार्टनर शुरू कर रहा है, ये भी इंडिविजुअल के केस में ही आ जाता है। ओके, जो थर्ड है वो है गवर्नमेंट डिसीजन, या कि जो कि नेशनल सतह पर जो इश्यूज होते हैं उनको डिसॉल्व करने की जो मुशावरत हो रही होती है कॉस्ट और बेनिफिट के वाले से, उसको हम गवर्नमेंट डिसीजन कहते हैं, या इसको हम ग्रुप डिसीजन भी कहते हैं। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, इनके गवर्नमेंट के भी और आवाम के भी, इसके लिए हम इसको ग्रुप डिसीजन भी कह सकते हैं। ओके, तो ये आज छोटी सी वीडियो है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट के शुरू में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पाक एम अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर भी कर दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।